जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होना है। कांग्रेस के लिए गुजरात में पहले चरण किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में इन्हीं इलाकों में बीजेपी को कांटे की टक्कर देने में सफल रही थी। 5 साल पहले कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थी उसमें से आधे से ज्यादा सीटें इसी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के इलाके की थी। ऐसे में पार्टी को गुजरात में अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना है तो बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी पार होना होगा। गुजरात में पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 कैंडिडेट्स मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 88, बसपा के 57, सपा के 12, बीटीपी के 14 और एएम के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटों पर चुनाव है। पिछले चुनाव में सौराष्ट्र, कच्छ के इलाके में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। मैनपुरी में बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह के परसपा नेता शिवपाल सिंह यादव के करीबी बताए जा रहे, लेकिन भतीजे अखिलेश यादव से गिला शिकवा दूर करने के बाद शिवपाल के तेवर बदले हुए दिख रहे। शिवपाल ने रघुराज सिंह को लेकर विवादित बयान दे दिया है। शिवपाल ने कहा कि रघुराज सिंह हमारे पीछे ऐसे लगे रहते हैं जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता रहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को छोटे नेताजी के नाम से बुलाया जाना चाहिए। नेताजी के बाद अब अखिलेश को यह खिताब मिलना चाहिए। बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने पर रघुराज सिंह ने कहा था कि नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए इतनी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार वह चुन गए हैं। वहीं यह भी माना जा रहा था कि शिवपाल यादव उन्हें समर्थन दे सकते हैं, लेकिन डिम्पल यादव के प्रत्याशी घोषित होते ही शिवपाल अपने परिवार के साथ एकजुट हो गए हैं। सपा ने उन्हें अपना स्टार प्रचारक भी घोषित कर दिया। वह तब से लगातार जनसभा और नुक्कड़ सभा करते देखे जा रहे। बुधवार को भी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर के ताखा तहसील क्षेत्र इलाके में बहू डिम्पल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया है। तहसील के भारतीय कोठी में आयोजित संयुक्त जनसभा में शिवपाल, डिम्पल और अखिलेश यादव के साथ मंच पर हाथ में गदा लिए देखे भी गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किराए के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोगों पर संगरूर पुलिस ने बुधवार को लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरों को 700 रुपये तक बढ़ाने, दलितों के लिए 5 मरला प्लॉट योजनाओं को लागू करने और आम पंचायत भूमि के तीसरे हिस्से को समुदाय को पट्टे पर देने की मांग कर रहे थे। वे 8 मजदूर संघों के संयुक्त मोर्चे साझा मजदूर मोर्चा के झंडे तले विरोध कर रहे थे। संगरूर में पटियाला पंडिडा रोड के पास सैकड़ों खेतिहर मजदूर सुबह और दोपहर 3 बजे के आसपास इकट्ठे हुए हैं। फिर मुख्यमंत्री के किराए के आवास की ओर मोर्चा करना शुरू कर दिया है। जब वे सीएम मान के आवास वाली कॉलोनी के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने उन पर बल प्रयोग करना शुरू कर दिया है और लाठीचार्ज भी किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि 5 दिसंबर को उनके पिता लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन होगा। पिता को मेरी बड़ी बहन रोहिणी अपनी किडनी दान कर रही। इससे पहले वे 3 दिसंबर को सिंगापुर जाएंगे। वे पिता के ऑपरेशन के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। ये बातें उन्होंने कुरहानी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बताई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार 20 लाख सरकारी नौकरी देगी, साथ ही बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के वादे को पूरा करेगी। उनके नेतृत्व वाले स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1,50,000 से अधिक सरकारी रिक्तियां भरी जाएगी। पिछले चुनाव में मैंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। गुजरात चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर आ गया है। आज पहले चरण की वोटिंग होने जा रही, लेकिन उस वोटिंग से ठीक पहले एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद चुनावी चंदे को लेकर है और कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर आरोप लगा दिया गया है। असल में देश के 8 राष्ट्र दलों में से 4 की आई हुई रिपोर्ट के निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक की है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2021 से 2022 में केंद्र और कई राज्यों में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी को 614.53 करोड़ रुपए
चंदे के तौर पर मिले हैं। अब कांग्रेस ने बीजेपी को मिले इस चंदे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा कांग्रेस ने कहा है कि वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करती है। इस वजह से कोई लेवल प्लेइंग नहीं बची है, कहीं कोई समानता नहीं चल रही। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो इसे वसूली करार दिया है। वे कहते हैं कि कांग्रेस जो 137 साल से भी ज्यादा पुरानी है, उसको कितना पैसा मिला है, भाजपा को शायद 6 गुना ज्यादा पैसा मिला है। ये तो वो पैसा है जो उन्होंने चेक के माध्यम से लिया है। सरथा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। अब उसके नार्को टेस्ट की तैयारी हो रही। गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब उसका नार्को टेस्ट होना है। इसके लिए तैयारियां चल रही है। आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट है, क्योंकि उस पर एक बार हमला हो चुका है। तिहाड़ जेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब 1 दिसंबर को आफ्ताब का सुबह मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन आफ्ताब को सुबह तकरीबन 7:30 बजे अम्बेडकर अस्पताल लेकर जाएगी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त आफ्ताब की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अम्बेडकर अस्पताल के बाहर भी दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम मौजूद रहेगी, क्योंकि बीते दिनों जिस पुलिस वाहन में आफ्ताब को लेकर जाया जा रहा था, उस पर हमला हुआ था। हमला करने वाले खुद को हिंदू सेना से जुड़ा बता रहे थे। उनका कहना था कि वे सरथा की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। यूपी के मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। मैनपुरी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हमारे चाचा जानते कि कब किसको झूला झुलाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम को लेकर आए हैं। हम फुटबॉल मैच खेलने को तैयार। हम जानते कि सीएम योगी क्रिकेट कैसे खेलते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब हम दूर थे तो बीजेपी वाले कहते थे कि देखिए परिवार को साथ नहीं रख पाए, अब जब साथ है तो बीजेपी कह रहे कि परिवारवाद कह रहे। चाचा ने नेताजी से सीखा है, झूले पर नौसखियां लेकर चलते तो उसकी हालत कैसी हो जाती। हमारे चाचा जानते हैं कब किसको झूला झुलाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने टीम को लेकर आए। हम फुटबॉल मैच खेलने को तैयार है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।